फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वीआई की यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। वोडाफोन आइडिया के लिए आज का दिन बहुत ही जबरदस्त खुशियां लेकर आया है। स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है, यानी स्टॉक 7 के पार हो चुका है। लोगों के मन में जो डर था अब वो खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया और उसके पीछे वजह है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। कुमार मंगलम बिरला ने हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विन वैष्णव के साथ में मुलाकात की है और ये मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं। इस मुलाकात से बहुत कुछ निकल के आने वाला है। तो क्या है वो सारी न्यूज और कितना बड़ा फायदा हो सकता है वोडाफोन आइडिया? क्या अब वोडाफोन आइडिया के दिन पलटने वाले हैं? आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया फिर से 2 डिजिट में जाएगा और वहां से फिर तेजी के साथ में आगे बढ़ सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में वोडाफोन आइडिया ने एक और निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या जो माहौल बनाया गया था, जिस तरह से लोगों को डराया गया था, वो सिर्फ एक जानबूझ के खेला गया था खेल ताकि निचली प्राइस से खरीदारी की जा सके? तो क्या है सारी संभावना जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 6.20 पर ओपन हुआ। 7.15 का हाई है, 6.15 का लो और अभी 7 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 14.75%, करीब 15% की तेजी, जबरदस्त तेजी। यानी जिस तरह से जबरदस्त हुई थी गिरावट, उस तरह से फिर अब तेजी का माहौल बनने लगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ ने पूरा मामला पलट दिया है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 64 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 31 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और कल इसका 37 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज 73 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है 3 बजे। जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, शानदार बाउंस बैक दिया स्टॉक ने। अगर बीएससी की बात करें तो 12 करोड़ 53 लाख 63,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। 3 करोड़ 21 लाख 93,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 25.68%। एनएससी की अगर बात करें तो 35 करोड़ 56 लाख 24,000 का वॉल्यूम हो चुका है। 14 करोड़ 82 लाख 91,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 41.70%। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हो रहा है। खरीदारी जबरदस्त हो रही है। अगर बायर सेलर के आंकड़ों को देखें तो होश उड़ाने वाले हैं। करीब 11 करोड़ 9 लाख बायर खड़े हैं सामने, लेकिन सेलर मात्र 5 करोड़ 97 लाख है, यानी दोनों के बीच में आधे का अंतर है। जबरदस्त तरीके से खरीदारी बढ़ रही है। अब लोग यहाँ से जितना हो सके माल उठाना चाहते हैं। उनको पता चल गया कि स्टॉक यहाँ से जबरदस्त बाउंस बैक देगा, तो यही आखिरी खरीदारी का मौका है, जितना हो सके माल उठाया जाए। तो यहाँ से सब जबरदस्त खरीदारी बढ़ रही है और इसके पीछे वजह है कुमार मंगलम बिरला ने टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ में मुलाकात की है और इसके पीछे की जो वजह है वो है वोडाफोन आइडिया को राहत देना। यानी सरकार ने अपनी तरफ से पहले ही ठान लिया था कि किसी भी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देना है, साथ में वीआई की डूबती हुई छवि को फिर से उभारना है, कंपनी को फिर से खड़ा करना है। इसके लिए टेलीकॉम मिनिस्टर और साथ में डायरेक्ट पीएमओ की तरफ से डायरेक्ट उनसे बातचीत जारी थी, कभी से मीटिंगें चल रही थी और उन्होंने ये ठान लिया था कि किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देना है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था। वोडाफोन आइडिया को डुबाना सरकार के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा बेरोजगारी का संकट पैदा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया अकेले एक छोटी कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। लाखों कर्मचारी इसके साथ में जुड़े हुए। अगर कंपनी बंद होती है तो रोजगार का संकट जबरदस्त तैयार होगा। साथ में ग्लोबल छवि इंडिया की बिगड़ जाएगी और कोई भी विदेशी कंपनियां इंडिया में निवेश करने से कतराएगी। और इसी का नतीजा है कि सरकार कभी से लचीला रुख अपना रही है। सरकार बहुत सारी राहत देने की कोशिश करी है और सरकार ने यह ठान लिया था कि किसी भी तरह से इसको बचाना है। तो इसके लिए अब कुमार मंगलम बिरला को बुलाया गया है। अश्विनी वैष्णव ने, जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, उनके साथ में उसकी मीटिंग हो रही है और इसके तहत ये बात सामने निकल के अब आ रही है कि जल्द से जल्द हो सकता है कि जिस तरह से डिमांड रखी गई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, जो उनका एजीआर बकाया है उसमें उनको राहत दी जाए। यानी जो उसके एजीआर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी एक सरकार ने जो एजीआर की जो बकाया रकम बताई है और जो वोडाफोन आइडिया ने अपनी तरफ से जो कैलकुलेटर की है रकम, उसके बीच में बहुत सारा डिफरेंट है। तो उसको पाटना है, उसको कम करना है। और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया ने अपनी तरफ से डिमांड रखी है सरकार से कि ये आपके हाथ में पावर है कि हमारे एजीआर का कैलकुलेशन फिर से किया जाए और हमें वो हमारे हिसाब से जो एजीआर की रकम है उसको हमें चुकाने की मोहलत दी जाए, तो बड़ी राहत हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। और इसका नतीजा ये होगा कि जो वोडाफोन आइडिया के अंदर जो इन्वेस्टर डर
रहे हैं इन्वेस्ट करने से वो भी एक सामने आ सकते हैं, जो एक बड़ी राहत मिल सकती है एजीआर की रकम कम होने से। साथ में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ फंड भी दिया जा सकता है एक बार इस कंपनी के लिए। तो बड़ी संभावना बन चुकी है और इसकी वजह से पॉजिटिव माहौल भी बन गया है, शानदार तरीके से तेजी बन चुकी है। स्टॉक करीब 15% अप पर ट्रेड कर रहा है। यानी एक तरह से देखो तो जो इसके इन्वेस्टर है जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी उनके लिए तो आज एक लॉटरी के टिकट के बराबर हो गई है। 4.5-5 रुपये के आसपास स्टॉक जाके आ चुका है। वहाँ से स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया, तो अब इसकी जो रेट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, फेयर लग रही है। और दूसरी तरफ एक और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, वोडाफोन आइडिया नहीं चाहता कि उसके जो सब्सक्राइबर है वो अब उनसे टूटे और वहाँ से निकल के वो जियो या एयरटेल में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने अब स्ट्रेटेजी जो अपनाई है कि एयरटेल की जो प्राइस होगी उसके बाद में, उसके बढ़ाने के बाद में ही वो प्राइस बढ़ाएंगे। जब तक एयरटेल अपनी प्राइस हाइक नहीं करेगी तब तक वो अपनी प्राइस को वो भी कम रखेंगे, ताकि कोई भी कस्टमर वहाँ से छूट के एयरटेल की तरफ शिफ्ट ना हो। तो उनके पीछे चल रहा है, यानी एक तरह से वोडाफोन आइडिया ने मान लिया है एयरटेल को अपना बड़ा भाई। एयरटेल जो निर्णय लेगी उसके बाद में वोडाफोन आइडिया निर्णय लेगी, ताकि उनके जो कस्टमर बेस है वहाँ पे कमी ना हो। तो इस निर्णय के वजह से आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है वो घटेगा नहीं। जो घटना था वो घट चुका, लेकिन अब नहीं घटेगा क्योंकि वो पहले प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया अपने जो नेटवर्क को भी मजबूत कर रही है, साथ में जो सर्विस को भी सुधार रही है। और पिछले दिनों जो इनके सीईओ है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि हम बहुत सारी जो सेवाएं नई लॉन्च करने वाले हैं, नया म्यूजिक ऐप भी हम लॉन्च करेंगे। तो इस तरह से लगातार सेवाओं के अंदर सुधार किया जा रहा है। 5G के लिए मजबूती के साथ दावेदारी पेश की जा रही है, यानी 5G टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं रहने वाले, ये उनके सीईओ का कहना है। तो इस तरह से वोडाफोन ने अब कमर कस ली है। तो इसका नतीजा ये है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी और निचली प्राइस से लगभग स्टॉक वापस दुगुना हो गया। ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है इसके इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर के लिए। और यहाँ से अब शानदार तेजी की संभावना भी बन रही है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो 4.55 इसका 52 वीक का लो है और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है। तो करीब अपने हाई लेवल से आधी प्राइस पे तो स्टॉक आ चुका है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर हम इसकी प्रदर्शन की बात करें जून क्वार्टर के, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी हमें सुधार देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो रिवेन्यू 9.15 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा था, तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 14.17% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन नेट इनकम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, यानी -7.32 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का जो इनको नेट इनकम हुआ है। तो करीब जो लॉस है उनका कम हुआ है, यानी 71.25% की वहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है कारोबार में। तो एक उनका लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। डायलूटेड EPS -2.5 आ रहा है, तो वहाँ पर भी करीब 71.22% की वृद्धि देखने को मिल रही है। वहाँ पे रिकवरी का मोड अच्छा है इनका। नेट प्रॉफिट मार्जिन -80.03% है, तो करीब 66.5% की वहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ रिवेन्यू के अंदर इनकी गिरावट दिख रही है, बाकी नेट इनकम और प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया पहले से काफ़ी ज़्यादा अपनी सेहत को थोड़ा सुधार लिया है, और अगर अपने कस्टमर बेस को रोकने में वो कामयाब हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया फिर से जिंदा हो सकता है, कंपनी मजबूत बन के उभर सकती है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई बड़े इन्वेस्टर ने इसके अंदर निवेश कर लिया तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत सारी राह आसान हो सकती है। क्योंकि अगर सरकार ने ठाना है तो सरकार इसको रिलीफ पैकेज देगी, साथ में AGR में इसकी कमी की जा सकती है। तो एक बार इनका जो बड़ा इनको फंड चुकाना है उसके ऊपर एक बार लगाम लग सकती है, तो वहाँ से इनको बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है। साथ में अगर कोई नए निवेशक इनके साथ में जुड़ जाते हैं तो कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनका नेटवर्क तो अच्छा है, उस मामले में ये पीछे नहीं है। तो इसलिए अब संभावना बहुत बन रही है, और जो ये मुलाकात है इसके बहुत सारे नतीजे निकल के आ सकते हैं। और इसके बीच में इसके वजह से जो है माहौल तेजी का ऑलरेडी बन चुका है, तो पॉजिटिव माहौल के बीच में स्टॉक 7 तक आ चुका है। कल थोड़ा और अगर बढ़ेगा तो फिर 8 साढ़े 8 तक भी जाएगा। तो इसकी जो पुरानी जो रेंज थी ऑलरेडी ये जब गिरावट का दौर आया तब 8 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी इसने रिकवरी कर ली है अपनी, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपको वोडाफोन आइडिया में निवेश की जो संभावना है वो तलाशनी चाहिए, लेकिन अभी भी रिस्क बहुत ज़्यादा बाकी है। जब तक पूरी तरह से क्लियरली न्यूज़ कंफर्म ना हो जाए कि क्या राहत दी जा रही है, उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।